हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वह लेक्चर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मनी के बारे में होगा कि मुद्रा का ऐतिहासिक विकास क्या है, अर्थात ये किस किस चरण से गुजरा है, और फिर वर्तमान समय में जो हम विभिन्न तरह की मुद्रा प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, पेपर मनी का प्रयोग कर रहे हैं, मेटेलिक मनी का प्रयोग कर रहे हैं, क्रेडिट मनी का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट कैश की भी बात भी हो रही है। आजकल हम विभिन्न तरह के लेन देन कर रहे हैं, कैश की जरूरत नहीं पड़ती है, हम कार्ड से काम चला लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस मनी एंड बैंकिंग क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मनी क्या है, मुद्रा का जो ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा है वो क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज टेकन प्लेस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मनुष्य जैसे जैसे सिविलाइज्ड हुआ, जैसे जैसे विवेक उसके जागृत हुई, अर्थात बुद्धिमान हुआ, उसके विचार आगे आए, सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, तैसे तैसे हम कह सकते हैं कि मुद्रा का भी विकास अपने आगे के रूप में, जो भी रूप आज हम देख रहे हैं, देखने को मिल पाया। Thus, as the human civilization developed, in the same way the form of money got changed and revised. The history of money development can be divided in the following 4 stages. कहने का तात्पर्य समझिएगा डियर स्टूडेंट कि जैसे जैसे मनुष्य सिविलाइज्ड हुआ, वैसे वैसे मुद्रा जो हमारे प्रचलन में थी, जैसे पहले कुछ और था अब कुछ और है, धीरे धीरे मुद्रा के रूप में रिवीजन किया गया, रिवाइज किया गया, उसके रूप को बदला गया। और इस प्रकार से आपके सिलेबस में जो हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितनी स्थितियां हैं, कितने चरण हैं, कितने काल हैं जिसमें मुद्रा के अलग अलग रूप हुए। तो सबसे पहला जो हमारा है, आपको बता दूं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मनी में इसको 4 स्टेज में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है कमोडिटी मनी स्टेज, कमोडिटी मनी स्टेज, और फिर इसके बाद दूसरा है मेटेलिक मनी स्टेज, फिर तीसरा है पेपर मनी स्टेज, फिर चौथा क्रेडिट मनी स्टेज, और फिर पांचवा है बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट कैश। तो चलिए सब हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है कमोडिटी मनी स्टेज। कमोडिटी मनी स्टेज अर्थात कि वस्तु मुद्रा काल। इसमें बार्टर सिस्टम पूर्ण रूप से लागू था और वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं के बदले में किया जाता था। और उस समय द कमोडिटी वर यूज्ड एज मनी इन द बिगिनिंग। वेरियस कमोडिटी वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी in different stage of human civilization which is clear from the following description। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला है इसमें देखिए, हम कमोडिटी मनी स्टेज को भी समझने के लिए इसको कई भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे मनी इन हंटिंग स्टेज। हंटिंग स्टेज में क्या होता था, जो मनुष्य जंगलों में रहते थे वह जानवरों के मांस को और उनके चमड़े को जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाते थे। मैन यूज्ड टू लिव बाय हंटिंग द वाइल्ड एनिमल। In the beginning of civilization, he used to eat their flesh and used their skin as clothes. The soft hair of animal, bones of fishes, elephant teeth, and hunting weapons were used as a medium of exchange in the hunting stage. उसी प्रकार से मनी इन पेस्टोरल स्टेज। पेस्टोरल स्टेज में क्या हुआ, पेस्टोरल स्टेज में लोग जानवरों का प्रयोग करने लगे इन द फॉर्म ऑफ मनी। पेस्टोरल का मतलब क्या होता है कि देहाती काल या गांव वालों का काल। अब इसमें पेस्टोरल स्टेज में लोग एक दूसरे से मिलने लगे और एक गांव का निर्माण हुआ और गांव में लोग रहते हुए जानवरों का या पशुओं का पालन करने लगे और इस प्रकार से पशुओं को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में सब प्रयोग में लाने लगे। तीसरा है कमोडिटी मनी स्टेज में हमारा मनी इन एग्रीकल्चर स्टेज। धीरे धीरे लोग जब एक समूह में रहने लगे तो इनको कुछ अनाज उत्पादन करने की प्रक्रिया और कार्य पता चला कि किस प्रकार से अनाज उत्पादन हो सकता है, और अनाज का उत्पादन करके हुए अनाज को जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाने लगे एज फॉर द पर्पज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी प्रकार से उसमें चौथा जो स्टेज था मनी इन क्राफ्ट स्टेज। क्राफ्ट का मतलब शिल्प से होता है, हस्तकला से होता है। लोग क्या करने लगे कि मड अर्थात मिट्टी का और लकड़ी का अलग अलग प्रकार के आइडल, प्रतिमाएं और मूर्तियों का निर्माण करने लगे और उसको जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाने लगे। तो ये था पहला स्टेज कमोडिटी मनी स्टेज। कमोडिटी मनी स्टेज में इसको 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। मनी इन हंटिंग स्टेज,
मनी इन पेस्टोरल स्टेज एंड मनी इन क्राफ्ट स्टेज एंड मेटेलिक। इसके बाद में फिर हमारा क्या है, मेटेलिक मनी फिर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर टिक भी कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला आपका मनी इन हंटिंग स्टेज, आप देख सकते हैं मनी इन हंटिंग स्टेज यहाँ पर है। फिर दूसरा है मनी इन पेस्टोरल स्टेज, फिर तीसरा है मनी इन एग्रीकल्चर स्टेज, इसी प्रकार से मनी इन क्राफ्ट स्टेज। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक मनी स्टेज, जो दूसरा हमारा है मेटेलिक मनी स्टेज। मेटेलिक मनी स्टेज क्या होता है? मेटेलिक मनी स्टेज का अभिप्राय है धात्विक मुद्रा काल। पीपल फेल्ट मेनी टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज वाइल यूजिंग कमोडिटी मनी। बहुत तरह की जो है समस्याएं जो है लोग महसूस करने लगे, सच एज पेरिशेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, बहुत सारी वस्तुएं जल्दी से नष्ट हो जाती थी, प्रॉब्लम इन होर्डिंग वैल्यू एंड डिफिकल्टी रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन। उन वस्तुओं का जो है मूल्य निर्धारण करने में, उनको स्टोर करने में बहुत सारी समस्याएं होने लगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे लोग जो है क्या करने लगे, जो उनके पास मेटल उपलब्ध थे उनके रूप को चेंज करके मुद्रा का रूप बनाए, और वह लोग क्या करने लगे, कोइंस का निर्माण किए और उसका प्रयोग करने लगे। जैसे कि आयरन का प्रयोग करना, लीड, कॉपर एंड और भी जो भी है धातुएं, उनका प्रयोग करके क्या करने लगे, मुद्रा का निर्माण करने लगे और उसका प्रयोग इन द फॉर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने लगे। तीसरा हमारा जो स्टेज है पेपर मनी स्टेज। पेपर मनी स्टेज में क्या हुआ, पेपर मनी स्टेज आप यहाँ देख सकते हैं तीसरा है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। पेपर मनी स्टेज, ये देखिए तीसरा है पेपर मनी स्टेज। पेपर मनी स्टेज क्या होता है, इन मॉडर्न एज मैनी सीरियस डिफेक्ट्स वर फेल्ट इन मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी अर्थात कि जो मेटल होते थे वो बहुत भारी होते थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी समस्याएं होती थी। पेपर मनी को ये माना गया कि ये सस्ता भी होता है निर्माण करने में, और फिर इसको कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लेके जा भी सकते हैं। और इस प्रकार से लोग क्या करने लगे, पेपर मनी का भी निर्माण कर लिए और पत्र मुद्रा का प्रयोग करके, जो कि आज भी प्रचलन में है। पत्र जो मुद्रा होती है ये सबसे चीपेस्ट मनी होती है, इसको बनाने में कम लागत आती है, और इस प्रकार से इसको हम ट्रैवलर के रूप कहीं ट्रैवल करते हैं तब भी लेके जा सकते हैं, और बहुत सारी इससे सुविधाएं हैं, इसलिए लोग पेपर मनी का प्रयोग करने लगे तीसरे स्टेज में। और चौथा स्टेज जो था क्रेडिट मनी स्टेज। प्रेजेंट टाइम में डियर स्टूडेंट क्रेडिट मनी का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, साख या उधार। आज जो है उधार के रूप में, ये एक्चुअल मनी नहीं होती क्रेडिट मनी। आजकल लोग जो है बैंकिंग बिजनेस डेवलपमेंट होने की वजह से आज लोग क्रेडिट मनी का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट कैश, और अब धीरे धीरे लोग ये प्रयोग कर रहे हैं कि हमको कहीं कैश लेके जाने की जरूरत ना पड़े और विदाउट कैश हम ट्रांजैक्शन कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट ये सब जो है अलग अलग स्टेज हैं डेवलपमेंट ऑफ मनी के। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मनी था। सबसे पहला हमारा जो स्टेज था कमोडिटी मनी स्टेज था, वो हमारा बारबेरिक एज से शुरू हुआ, और प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न युग चल रहा है इस समय क्रेडिट मनी भी चल रहा है, पेपर मनी भी है, मेटेलिक मनी भी है, और बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट कैश की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपके सिलेबस में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मनी है इसको 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है कमोडिटी मनी स्टेज, दूसरा फिर क्या है आपका मेटेलिक मनी स्टेज, तीसरा है पेपर मनी स्टेज, चौथा है आपका क्रेडिट मनी स्टेज, और इस प्रकार से पांचवा है बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट कैश। तो डियर स्टूडेंट आज का आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वह अभी आपको टॉपिक में बताया गया है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम बाय मनी। उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको समझाते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखें और